दिलाने की कोशिश करूंगा। पूरे मुल्क में एक कोहराम मचा हुआ है। हकीकत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आड़ में इस्लामी अक़दार पे हमले हो रहे हैं, इस्लामी वैल्यूज़ को पामाल करने की कोशिशें हो रही हैं। मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नहीं है, मसला उस माइंड सेट का है कि पाकिस्तान जिस नज़रिए के तहत मारज़ वजूद में आया, उस नज़रिए को पाकिस्तान से निकालने के लिए 1947 से ये कोशिशें हो रही हैं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के बासियों को इख्तिदार मिलता ताकि वो अपने नज़रिए के मुताबिक यहाँ अपनी हुकूमत साजी करते और पाकिस्तान को संभालते। 1951 तक जनरल ग्रेसी पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह रहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा। वही ब्यूरोक्रेट जिन्होंने 25 साल तक अंग्रेज़ की सरबराही में हुकूमत की खिदमत की, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को पाकिस्तान सौंपा गया और नज़रिया पाकिस्तान की नफ़ी की गई। आज हम जितने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले उसको रिहा किया गया। जनाब स्पीकर, कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा गो, कोई भी शख्स जो कलमा पढ़ता हो, वो कभी भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कबूल नहीं करेगा, शान में गुस्ताखी कबूल नहीं करेगा। आज आपको ये मालूम है कि तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद लोग सरापा एहतजाज हैं, वो धरना दे रहे हैं, सड़कों पे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, जो हर मुसलमान को पे फर्ज है। जनाब स्पीकर, मेरी ये गुजारिश है इस ऐवान के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से, कि जनाब इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। हमारा माल, हमारे जान, हमारे बच्चे सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। हम कभी किसी भी सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, मुझे आपसे ये गुजारिश की जाती है, मेरी आपसे ये अर्ज है कि तमाम तर कार्रवाई रोक के इस अहम मसले पे बात की जाए। आपसे गुजारिश है कि जितने भी ऐवान में मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मेंबरान बैठे हुए हैं, मेरी ये गुजारिश है कि इस अहम मौजू पे बात की जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में शान, कि उसकी शान में गुस्ताखी किसी भी मुस्लिम को, किसी भी मुसलमान को, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी गवारा नहीं, क्योंकि उनकी शान अक़दस ने उनके उसूलों को आज दुनिया में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी उनके उसूलों की पैरवी करते हैं। अदल, इंसाफ, मोहब्बत, भाईचारा, दुनिया में अमन से रहने का दर्स, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें दिया है। और क्योंकि एक असास मसला है, हम मुसलमानों की, जितने भी मुसलमान हैं न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, उनकी दिल आज़ारी हुई है कि अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है और गुस्ताखी के बावजूद इतने तवील अरसे तक एक केस चलता है। मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की, मेरे भाई असगर साहब ने बात की, इस पे मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है। बहस उस वक्त होती है जब इस पर कोई दो रायें हों। हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हर चीज़ में तो सिर्फ मज़म्मत नहीं की जा सकती, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस फैसले को यकीनन एक मुकम्मल फ़ैसला तस्लीम नहीं करते। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यहाँ पर बराह रास्त ये समझते हैं, जिस तरह मलिक साहब ने कहा, असगर साहब ने कहा, हम सब ये समझते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली से एक पैगाम जाना चाहिए। वो पैगाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को दोबारा से खोले, रिव्यू करे और आसिया
को दोबारा ज़ेर हिरासत या कस्टडी में लिया जाए। तीसरी बात यह है कि जय्यद उलमा, मशायर और जितने भी आलिम हैं, उलमा हैं, मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले, उन पर मुश्तमिल पूरे पाकिस्तान की सतह पर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो बिलखुसूस तौहीन रिसालत के हवाले से इस केस में जो भी उसकी इस्लामी असास है, उसका दीनी, इखलाकी, आईनी, कानूनी, इंसानी, ये सारे पहलुओं को अदालत के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल यकमुश्त होकर बैठ के देखे और इसके बाद इस पे कोई कौमी फैसला होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए तमाम जज साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन हो सकता है दीन, इल्म और बिलखुसूस तौहीन रिसालत के कवानीन के हवाले से हो सकता है उनकी इल्मी सलाहियत इतनी ज़्यादा ना हो। तो लिहाजा पाकिस्तान में ये जो मसला गलियों में, कूचों में, सड़कों पे लोगों के जज्बात उभरे हैं, लिहाजा इसको कम करने का यही तरीका है। हम समझते हैं गुस्ताख रसूल जो भी हो, मर्द हो, औरत हो, किसी भी उसका मज़हब से, अकीदे से ताल्लुक़ हो, उसके लिए बख्शिश की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तरीक़ाकार ये है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसको रिव्यू करे, ये सिफारिश यहाँ असम्बली से जानी चाहिए। बाकी इस पर मेरे ख्याल है मुझे बहस की में पढ़ने की, क्योंकि इस पर कोई दो राय ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सना बलोच साहब। जी आगा साहब मुख्तसर करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रजू करे कि वो तौहीन रसालत की बाबत अदालत उज़्मा के फैसले